गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। तो होप करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो और अभी इंडिया में मेरे को लगता है कोविड के केसेस कम हैं, डेंगू के थोड़े ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड। तो मैं आप सबके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ अपने कमेंट्स में भी, और अगर उसके बाद भी आपको इश्यूज आते हैं तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे से बात कर सकते हैं, जो काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर आप पूछते हो आने से पहले सब चीज़ें प्लान करते हो तो सब चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर रहती हैं। तो जिसने भी मेरा चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यार, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आज की जो वीडियो है, हमारी जो वीडियो है वो रिलेटेड है कि जब आप इंडिया से या किसी भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको लेकर जानी चाहिए। तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरी कर सकते हैं कंट्री के, बट उसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट किचन्स हो गए, किचन का सामान हो गया, या फिर इंग्रेडिएंट्स हो गए, या मेडिकल से रिलेटेड जो दवाइयाँ हो गई, वो सब हो गया। तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने एक पूरा फॉर्मेट बनाया जैसे मैंने अपने लिए बनाया था, और जो मेरे हिसाब से जो जो चीज़ें मैं नहीं ला पाया वो आप सब लोग अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सही रहेगा वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। करते हैं वीडियो को। तो उसके लिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ, जो भी मैंने डिटेल्स बनाई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आप यहाँ से ले सकते हैं या इंडिया से भी ले सकते हैं। तो जो मैं लगभग काफ़ी चीज़ें लाया था, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस है तो आप ला सकते हो, नहीं है तो बट मिनिमम चीज़ें ही लाओ, क्योंकि आप इस फाइल के थ्रू आप ये भी चेक कर सकते हो कि मतलब मतलब क्या क्या चीज़ें आपने अपने बैग में रखी हैं या नहीं रखी हैं। तो वो एक चेकलिस्ट टाइप का आपका बन जाता है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपकी किचन का आइटम, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो कुछ चीज़ें इंडिया में बेटर होती हैं, कुछ यहाँ पर बेटर होती हैं। तो जैसे फर्स्ट थिंग हो गई, आप एक अपना लंच बॉक्स यानी टिफ़िन एक अपना आप लेकर आए इंडिया से, ठीक है, ताकि आपको कुछ स्टोर करना पड़े या कॉलेज जाना पड़े तो आप ये सब चीज़ें वहाँ लेकर जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि एक नाइफ हो, वो आप इंडिया से लेकर आए, क्योंकि इनिशियली तो सब कुछ तो आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हो गई आपकी, हो गई जैसे रोटी जिससे हम तवे के ऊपर पलटते हैं, वो वाली चीज़ एक एक आप अपने साथ लेकर आएँ। उसके बाद पूरा सेट होना चाहिए आपके पास, जो आपका इंडक्शन वाला ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अगर आप गैस देखोगे या इलेक्ट्रिक देखोगे सब इंडक्शन वाले होते हैं। तो वो अपना वैसा नहीं है जैसे इंडिया में बर्नर वाला होता है। उसके बाद आप टॉवल्स लेकर आओगे, ठीक है, तो मैंने क्वांटिटी भी लिख दी है कि 2 आप लेकर आ सकते हो। फॉक्स लेकर आओगे कि 4 आपने रख लिए कि कल को आपके कोई फ्रेंड्स आ गए या आप पार्टी वार्टी कर रहे हो, तो मतलब ये सही रहता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मतलब कोई भी आपका आइटम जो भी है मेटल से रिलेटेड होगा, उसको क्लीन करने के लिए उसका स्क्रब लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर वो सब मिलता है बट उतना अच्छा नहीं मिलता। तो या तो आप इंडिया से लेकर आ जाएं, ये छोटा सा ही है। ठीक है, मैं लेकर नहीं आया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि आप ये यहाँ से मैंने परचेज़ किया इसको। उसके बाद आता है कि नाइफ का पूरा सेट, स्पून, और ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बट एक नाइफ आप लेकर आना इंडिया से।
उसके बाद नेक्स्ट आता है चकला बेलन, क्योंकि रोटी तो हमारा मैं मतलब काफ़ी बार ट्राई किया कि यहाँ पर जो पीताज मिलते हैं या रोटी बनी बनाई मिलती है रेडीमेड वो यूज़ करूँ, बट वो उतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए चकला बेलन आप लेकर आना ताकि आप वो खुद भी बना सको। फिर आपका आता है स्पून। स्पून आपको मतलब कभी ये हो जाता है कि चार मैंने इसलिए लिखी है कि कभी आप खाना बनाया और आपने बर्तन वॉश नहीं किए, ठीक है, तो आपके पास एक स्पेयर होना चाहिए कि ठीक है आप दूसरी यूज़ कर लो, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पीलर, कि आप जैसे कुकुम्बर हो गया या कुछ भी हो गया आपको पील करना है, ठीक है, वो भी इंडिया से आप लेकर आओ दो, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन स्टिक पैन। तो ये जो नॉन स्टिक पैन आपका होगा वो लेड वाला होगा, क्योंकि आप इसमें आप अपनी रोटी भी बना सकते हो, और अगर आपके पास लिड हुई तो आप इसमें अपनी सब्जी भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं मतलब मैं इंडिया से लाया था, तो वो इतना मतलब रोटी वाला सोच के नहीं, मैं सब्जी के लिए सोच के लाया था। तो आप वो चीज़ ला सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो ये चीज़ लाना, वरना आप ये यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। ये इसकी क्वालिटी यहाँ पर ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर भी ख़रीदा मेरे को, तो वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगा जो यहाँ से मिला। ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। फिर कुकर आता है। कुकर यहाँ पर इतना अच्छा नहीं मिलता इंडिया में। अपना जो कुकर होता है वो बेस्ट होता है, नॉन स्टिक वाला इंडक्शन वाला एक कुकर लेके आना आप अपना, ठीक है। उसके बाद जो प्लेट्स लाओगे, प्लेट्स भी दो तीन चार जो भी आप मतलब मेरे ख्याल से मिनिमम दो लेकर आना। तो और सारी माइक्रोवेव वाली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग ओवन ज़्यादा यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव भी यूज़ करते हैं। तो आपके जो सारे के सारे आइटम होने चाहिए किचन वाले, वो इंडक्शन और माइक्रोवेव कंपैटिबल होने चाहिए। जैसे कि आपका ग्लास के बाउल हो गए, ये सब चीज़ें जो स्टोर करने के लिए चीज़ें। नेक्स्ट आपकी आती है, वो आते हैं आपके बाउल्स आते हैं जिसमें आप खाना वाना रखने के लिए या फिर खाओगे, तो वो दो तीन आप लेकर आना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है वाटर बॉटल। दो तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए, मैंने एक लिखा क्योंकि मैं इंडिया से एक ही लाया था। तो एक आप अपने बैग में रख कर लाना और एक अपने साथ रखोगे, तो मेरे को लगता नहीं है फ़्लाइट में वो आपको अपने साथ रखने देंगे। तो दोनों ही आप अपनी बॉटल्स जो है वो इंडिया से लाओगे, वो आपको लगेज बैग में ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है आपका पूरे का पूरा माइक्रोवेव के कुकवेयर का, जो मैं भी आपको बता रहा था, जो कंटेनर्स होते हैं। तो वो जो ग्लास वाले लिड आपकी फाइबर या जो सिलिकॉन की जो होती है उनकी, वो या फिर पूरे का पूरा जो है वो आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर, तो ये बेस्ट भी है। तो एक आता है नेक्स्ट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो होता है चॉपर, ठीक है। किसी को यहाँ पर एकोमोडेशन में मिक्सर ग्राइंडर नहीं मिली और उसको अगर सब्जी बनानी है, कुछ भी करना है, तो ये हैंड ब्लेंडर इंडिया में मैनुअली वाले बहुत बेस्ट हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। उससे आपका काम इजी हो जाएगा। प्याज काटनी है, कुछ भी आपको चॉप करना है, सब इसी के अंदर हो जाता है। मैं सब्जी भी इवन बनाता हूँ तो इसी में ही सब कुछ मतलब चॉप कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है जो डस्टबिन के बैग्स होते हैं, यहाँ पर कुछ कॉस्टली हैं, तो आप ये इनिशियल डेज के लिए 1 मंथ के लिए इंडिया से लेकर आ सकते हैं। मैं एक दो ही लाया था तो मेरा काम नहीं चला, फिर यहीं से मेरे को परचेज़ करना पड़ा। तो आप ये सब चीज़ें इंडिया से लाएं। नेक्स्ट आपका आता है कढ़ाई। तो जो कढ़ाई है, अगर आपके पास स्पेस है तो वो लाना, वरना अगर नहीं है तो इसमें आपका क्या होगा कि जो आप अपना ऊपर नॉनस्टिक जो पैन लाओगे, वो आपका ऐसा सरफेस होना चाहिए कि आप उसमें रोटी भी और सब्जी भी बना लें, और थोड़ा वो डेप्थ हो उसमें कि आप अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें बनाना चाहते हैं, हलवा या समथिंग, तो वो आप बना सको, ठीक है ना। तो कॉफ़ी के मग आप लेकर आना दो, इंडिया से ही मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मिल जाते हैं। यहाँ पे फिर आपको ऑफर्स का वेट करना पड़ेगा। तो वो हो गया एक जिम वाला शेकर हो गया, अगर आपको जिम में जाना है तो, ठीक है। तो मैं तो जाता ही रहता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लाया था, मेरे को दिक्कत हुई तो मेरे को इधर परचेज़ करना पड़ा। तो नेक्स्ट जो चीज़ आपको आती है, जो यहाँ पर से ज़्यादा इंडिया में बेस्ट मिलती है, जो मैं इंडिया से लगभग सारा कुछ ही मैं लेकर आया था इंडिया से, बट यहाँ पर भी मेरे को लगा कि हाँ वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो आप लेकर आना कि
गरम मसाले के पैकेट, ठीक है, 2 ले आना। एक ही लाया था मैं तो छोटे छोटे बॉक्स से निकाल करके जैसे सील आते हैं वैसे ही लेकर आना। फिर आपका जो आपकी सरसों वाली जो होती है, ये आपकी कोई भी आप पोहा या ये सब बनाओगे तो उसमें यूज़ हो जाती है। फिर क्यूमिन सीड्स का एक पैकेट ले आना, ठीक है, धनिया पाउडर ले आना। उसके बाद ये सारी चीज़ें, नमक, गार्लिक पेस्ट इंडिया से लेकर आना शुरू में 1-2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बना बनाया मिलता है वो इशू उसमें ये होता है कि वो एक बार ओपन होने के बाद वो 3 या 4 दिन में यूज़ करना होता है, तो इसलिए वो भी इंडिया से शुरू में ही ले आना। मेरा भी 2-3 महीने चल गया था, तो 2 पैकेट लाया था मैं, तो वही आप भी लेके आना। फिर अचार अगर आपका कोई मनपसंद का है तो वो आप इंडिया से ले आना, पैक अच्छे से करके लाना क्योंकि फ़्लाइट में बैग में गिर सकता है। जीरा हो गया, दाल, धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर, कढ़ाई मसाला, और अगर आप चिकन विकन नॉनवेज के फ़ैन हैं तो वो आप लेकर आ सकते हैं। तो ये सब तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ले आना। फूड आइटम में मैगी हो गया, बिस्किट्स हो गए, स्नैक्स हो गया, और एक आपका आता है MTR वाले, जितने भी आपको जैसे इडली इडली वाला हो गया, या आपका इडली के अलावा आप एक होता है आपका रवा इडली भी होता है, ओट्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं इंडिया में, जो हमारे मसाला ओट्स मिलते हैं सफोला के, ठीक है। ये तो हो गया, ये आपके फूड से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट आपका आता है बेड्स के आइटम, ठीक है, एकोमोडेशन में आप रहने जा रहे हैं, वो भी किसी किसी में डिपेंड करता है वो देते हैं नहीं देते, बट वो ज़्यादातर बोलेंगे बेडिंग्स आपकी खुद की होनी चाहिए। तो उसमें सीधा आप 2 डबल बेड की बेड शीट्स लेके आना विद पिलो कवर, वो सब होना चाहिए। उसके बाद ये 2 तो होने चाहिए, आप इंडिया से ही लाना, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप जब आओगे ब्लैंकेट एक आप पतला लाना, शॉल जैसे होता है गर्म इंडिया से, तो वो अच्छा रहता है। बाकी जो रजाई होती है तो यहाँ डूवेट बोलते हैं, वो आप यहीं पे ही परचेज़ करना, ठीक है। ऑनलाइन भी अच्छे रेट्स मिल जाते हैं, मतलब 10-11 पाउंड में आपको मिल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। इवन स्नो में भी चल जाएगा आपका काम, ठीक है ना। और हीटर तो होता ही है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ला सकते हो। एकदम से जाकर यहाँ पर परचेज़ करना इनिशियली थोड़ा रहता है दिक्कत। फिर आपका टॉवल्स हो गए, एक्स्ट्रा आप लेकर आना, 2 छोटे 2 बड़े, ठीक है ना। तो आपका मतलब 1-2 साल जो भी आपको रहना है, इनिशियल में इतना मतलब बर्डन ना पड़े, आपको परचेज़ करना है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं इंडिया से बाहर पढ़ने, तो वो सब रहे आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनल केयर्स, ठीक है। जो मेरे को यहाँ पर इश्यूज हो रहे हैं गाइस, देखो, सीजर्स लेकर आना, रेज़र का ब्लेड अगर आपको शेविंग करनी होती है, और आपकी पूरी की पूरी ग्रूमिंग किट जो होती है वो लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत कॉस्टली है। तो इंडिया से ही वो सब चीज़ें आप लेकर आना कि आपका काम चल जाए। टूथब्रश मैं आपको बोलूँगा इलेक्ट्रिक वाला लेकर आना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दे देता हूँ कि वो बहुत इजीली यहाँ पर अवेलेबल है और काफ़ी दिन तक यहाँ पर चलता है। तो हेयर ऑयल है वो इंडिया से ही लेकर आना, यहाँ पर ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर लोग ज़्यादातर सीरम्स यूज़ करते हैं, या हेयर ट्रीटमेंट के लिए जो क्रीम आती है वो यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लाना, मैं तो भूल ही गया था, तो ये आप लेकर आना इंडिया से ही। तो ये शीट मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद डिओड्रेंट हो गया, पेस्ट हो गया, शैम्पू के सैशेज़ हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको जो दिख रहा है इसमें, ये आप सब कुछ किट और जितने सोप्स हैं और लिक्विड लेकर आना, तो ये आप खुद देख लेना। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है मेडिसिन्स, ठीक है। तो मेडिसिन्स में आपको क्या करना है कि 1 साल की तो आप कम से कम लेकर आना, जब तक आप यहाँ पर एज अ स्टूडेंट हैं या आपको समझ नहीं आता हेल्थ केयर कैसे वर्क करता है यहाँ पर। तो पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गई, सैनिटाइज़र बहुत कॉस्टली है यहाँ पर, तो आप इंडिया से इनिशियली सैशेज़ में लेकर आ सकते हो। अगर सैशेज़ नहीं है तो बॉटल लेकर आ जाओ, 2 बॉटल भी ले आओ तो बहुत है, आपके लिए सफिशेंट है। बैंडेजेस ले आना, एंटीसेप्टिक क्रीम या फेस क्रीम जो भी होती है स्किन के रिलेटेड वो ले आना, और आपकी कोई एक्सटर्नल मेडिसिन चल रही हैं तो इन सब का प्रिस्क्रिप्शन रखना अपने पास, जो भी अपनी मेडिसिन हैं जो भी इंडिया से ला रहे हैं, तो ये वो सही रहता है। उसके बाद क्लोथ्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ का वेदर गाइस
एक तो रेन बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी टाइम तक ठंडा रहता है। गर्मी आप बोलोगे कि हफ्ता ही पड़ रही है और फिर एकदम ठंड हो गई, तो इसलिए आपको यहाँ पर वो चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पर फेस मास्क तो बहुत सारे रखना अपने पास। तो मैं बोलूँगा कि सर्जिकल वाले कम, क्लोथ वाले जो होते हैं कॉटन के होते हैं वो आप ज़्यादा ना, क्योंकि वो आप इजीली वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक विंटर की एक एक या दो जैकेट मैं दो लाया था। ठीक है, एक तो उसमें से आप अपनी रखना जो माइनस के लिए अप्रोक्सीमेट हो। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे ऐड ऑन भी कर देता हूँ। तो ये बिलो ज़ीरो डिग्री वाली, बिलो ज़ीरो वाली, ठीक है, एक तो आप रखना उसमें। स्वेटर्स रख लेना एक दो आपके जो जैकेट के अंदर पहन लें। स्वेट टी शर्ट्स ज़्यादातर अपनी रखना। जीन्स अपनी तीन चार जीन्स रख लेना। चिनोज जो पैंट्स हो गई। थर्मल तो बहुत ज़रूरी है, थर्मल आप रखना तीन या चार, मैं तो बोलूँगा तीन चार रखो। टी शर्ट्स अपना फुल स्लीव्स की ही रखना, क्योंकि जब यहाँ पर धूप होती है तो उसमें टैनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप फुल स्लीव्स की ही रखना। तो एक दो वो रख लेना आपका। फिर उसके बाद सूट आपको अगर जगह है तो रखो, नहीं है तो वो डिपेंड करता है, मैं भी नहीं लेकर आया कि अब मेरे को याद आ रहा है। फॉर्मल शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई, वो आप रखो। ठीक है, बूट्स हो गए, क्योंकि वेदर यहाँ पर कोल्ड और रेनी ज़्यादा होता है, तो बूट्स आपके अच्छे होने चाहिए। फेस्टिवल सीज़न के लिए, जैसे मेरे कॉलेज में अभी दिवाली थी तो उसमें भी एथनिक वेयर वाले जो कपड़े थे वो मेरे को रखने पड़े अपने पास, तो वो आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जॉगर्स हो गए जो जिम विम के लिए आपको मतलब चाहिए। हुडीज़ हो गई, रनिंग शूज़ हो गए, ये सब जिम से रिलेटेड है। ठीक है, ये शूज़ वूज़ आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, अगर आपके पास इंडिया से लाने का है तो वर्थ आप लेकर आइए। ठीक है, उसके बाद स्नीकर्स हो गए, ये सब शूज़ हैं। ठीक है, अंडरगारमेंट, सॉक्स, बेल्ट, ये सब आप इंडिया से लेकर आइए, बहुत सही रहता है ये। ग्लव्स हो गए, ग्लव्स रखना, कैप रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सब रख लेना। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी डॉक्यूमेंट्स। जो ये तीन आपके जितने भी बैग्स होंगे उन सब में आपकी एक एक कॉपी ये डॉक्यूमेंट्स की आप रखना ज़रूर। ठीक है, कि वो लगेज बैग है या आप अपने साथ रख रहे हैं कैबिन बैग, बट ये सब कुछ आप उसमें रखना। आपके जितने भी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी लेटर आपको मिला वीज़ा का, ठीक है, अपना पासपोर्ट की कॉपी, कॉलेज में जहाँ एडमिशन हुआ है एडमिशन अलॉटमेंट लेटर और कैश लेटर, ये हो गया आपका। वैक्सीन का, अगर इंडिया से आप कहीं भी जा रहे हैं, वैक्सीन आपको ई मोबाइल में या फिर हार्ड कॉपी भी आप जेरोक्स में आप रख सकते हैं। टीबी टेस्ट का रिपोर्ट जो आपका आया होगा उसको प्रिंट आउट करके रखना है। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म होता है आपका, होटल आइसोलेशन है तो उसका एक फॉर्म, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोविड की रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, वो नेगेटिव, वो आपको हर बैग में रखना है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप बहुत सारी लेके आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉस्टली है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, उसके बाद आपकी फ़्लाइट की टिकट्स हो गई, और ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पर आप जब एज अ स्टूडेंट आते हो एक साल के लिए वैलिड होता है, और अगर आप यहीं कनाडा और दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो आपको अपना वो निकलवाना पड़ेगा, वो इंटरनेशनल के लिए। तो वो आप उधर से निकाल के, जब जिस भी आपकी अथॉरिटी लगती है, ठीक है, जैसे मेरा दिल्ली था तो वहाँ पर अप्लाई करके वो परमिट आप निकलवा सकते हो। तो नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं वो आती है डिजिटल गैजेट्स, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आने से पहले या होने चाहिए आपके पास। मैं बोलूँगा एक लैपटॉप और उसका चार्जर तो आपको रखना ही है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना आप यहाँ पर बोर हो जाओगे। आपका मोबाइल, मोबाइल का चार्जर, कैमरा अगर आपके पास है तो आप रखिए। ठीक है, उसके बाद आपके ईयरफोन, हेडफोन्स और जो भी उनका चार्जर है वो आपको रखना है, वो रखिए आप। ब्लूटूथ स्पीकर अपना रखना है। उसके बाद एक यूनिवर्सल अडेप्टर आता है आपका, ठीक है, ठीक है, वो आपका हर कंट्री में चलता है। ये कम से कम आप तीन रखिए, मैं एक ही लाया तो मेरे को बहुत इश्यूज होते हैं इससे। ठीक है, तो वो दिक्कत रहती है। और एक्सटेंशन कोड आपको अगर लगता है ज़रूरत है तो आप रखिए, नहीं तो नहीं रखिए। बैटरीज एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है। एक हार्ड डिस्क हो गई, पावर बैंक हो गया, यूएसबी केबल हो गया, और अपने लैपटॉप्स का या कुछ भी एक एक्सटर्नल केबल हो गया, और स्मार्ट वॉच, उसका चार्जर और केबल ऑर्गेनाइज़र। एक बैग आपका आ जाएगा जिसमें ये सब चीज़ें आपकी जितनी भी हैं ये आ जाएंगी।
तो बहुत अच्छे से आप रख सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप अपने बैग में रखोगे तो वो आपको निकाल कर ट्रे पर रखनी पड़ेगी ड्यूरिंग जब आप इंडिया से टेक ऑफ करने से पहले आप जाते हो इमिग्रेशन के लिए। ये नेक्स्ट आपका आता है ये जो चीज़ें हैं ये सब आपको यूके से आप ले सकते हो। हैंगर्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, ठीक है। कॉटन बड आप इंडिया से लेकर आना। सन ग्लासेस जैसे आपको सूट करते हैं या अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं उसके हिसाब से आप इंडिया से लाना। ये जैसे कि आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो ये स्प्रे आपका जो है सेफ स्प्रे डिसइंफेक्टेंट, क्यों बिकॉज ऑफ कोविड और वायरस के चलते, ठीक है। पेंसिल बॉक्स, पेन बहुत कॉस्टली है, पेंसिल बहुत कॉस्टली है तो आप इंडिया से लेकर आना। एक अम्ब्रेला भी आप इंडिया से ही लेकर आना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि क्लिप्स आती हैं बहुत सारी, वो आप पैकेट रख सकते हो, नोट्स रख सकते हो, एक इवन आप रजिस्टर रख सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल पिलो आपका नेक का आता है, ठीक है, वो एक ज़रूर रखिए अपने पास। एक फ़ोल्डर रखिए जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप जब यहाँ पर आ जाओगे वो संभाल कर रखने पड़ेंगे आपको। आयरन मैं बोलूँगा आप यूके में आकर लीजिए, ठीक है, लगभग इक्वली रेट पड़ता है, तो ये भी एक है तरीका। उसके बाद आपका फॉरेक्स कार्ड में आप 500 पाउंड्स के अगेंस्ट इतना अमाउंट आपका होना चाहिए और 500 इन कैश, ठीक है। तो इतना हद तक आप रखिए तो ये आपका इतना काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं और ये मैं फॉर्म आप इजीली चेकलिस्ट बना सकते हैं अपनी येस और नो करके कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके पास मस्ट हैं, ये चाहिए ही चाहिए। किसी भी कंट्री में आप जाए, यूके, कनाडा, तो बहुत बेटर होगा। तो गाइस होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और जिसको भी कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो आप मेरा इंस्टाग्राम अब्रॉड किक, ठीक है, वो आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा आगे अगर कुछ भी इश्यूज़ आते हैं या आपको पर्सनल भी कुछ बात करनी है या कुछ पूछना है तो मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सब कुछ शेयर करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।